ऑनलाइन सेल करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए अगर आप कोई भी ब्रांड शुरू कर रहे हैं? क्या क्या चीज़ों को जरूरी है कि भाई इनको पहले तैयारी रखो? लाइक आप अगर पहले एकदम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पहले यूनिकनेस रखिए, क्योंकि प्रोडक्ट डिजाइन में। हाँ यूनिकनेस। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। लाइक ये सिलेंडर शेप का है, हम्म। आपको सिलेंडर शेप के और बैग्स नहीं दिखेंगे, तो यूनिक था, ठीक है, तब ये बूस्ट करा है। ओके। उसके बाद फिर हमें स्क्वायर शेप में भी लाए, हम्म। हम कर्व में भी लाए हैं, ये स्क्वायर है तो ना, ये हाँ, तो हार्ट आप शेप। और हार्ट शेप का भी लाए हैं। तो अगर कुछ ना कुछ चेंजेस यूनिकनेस लानी पड़ेगी आपको, कि एआई चेक करता है ये चीजें, ये आपको बूस्ट अप देगा। अब तो एआई बहुत वर्क कर रहा है, पहले इतना नहीं होता था, लेकिन हाँ लास्ट 1.5 ईयर से एआई, पहले मशीन लर्निंग ही होती थी ज्यादा। हम मशीन नहीं, डीप लर्निंग दो की होता है, मशीन लर्निंग होता है, डीप लर्निंग होता है। लाइक मैं एआई में इतना घुसता नहीं हूँ, ये फिर बता रहा हूँ। डीप लर्निंग में होता है ना कि वो हर एक चीज सेलेक्ट करता है, हर एक चीज जानता है, और मशीन लर्निंग प्रॉपर एक एल्गोरिथम दे दिया और उसी पे वर्क करना। तो यहाँ पर सिर्फ मशीन लर्निंग चल रहा है, तो डीप लर्निंग नहीं चल रहा है। तो आप उसके कारण मतलब कुछ भी यूनिक डालिए, हल्का सा भी चेंजेस, तो आपको बूस्ट कर जाएगा। एंड सर मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों डिजाइन पे इतना कम, मतलब कहते हैं कि हम अपना डिजाइन क्यों नहीं कर रहे इंडिया में। लाइक इंडिया में डिजाइन की वैल्यू इतनी नहीं रखती, कोई भी कॉपी कर लेता है। लाइक आदमी ने को डिजाइन करा बराबर। और कोई भी कॉपी कर लेगा, और उसके बाद वो सेल करेगा, चाहे हमारी कितनी भी इन्वेस्टमेंट उस पर वेस्ट हुई हुई हो। और अगर हम उसको पेटेंट भी करवाते हैं, तो अगर 1 सेंटीमीटर 1 mm में कुछ भी फर्क पड़ता है, तो वो पेटेंट माना नहीं जाएगा। माना नहीं जाता है। लेकिन सर अगर हम ये चीजें बाहर लॉन्च करें, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, वहां पर वो मानेगा। मैं वही कह रहा हूँ, वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी से मैच ना करे। मैच ना करे, और वहाँ के लोग ना नए डिजाइन को वैल्यू भी करते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री के। इंडियन मार्केट में ऐसा Online कुछ नहीं है कि market में आप अपने डिजाइन पे पैसे इतना वेस्ट करें। स्टार्टिंग फेज बता रहा हूँ मैं, कोई जरूरत नहीं डिजाइनर रखने की या कुछ करने की, खुद ही करो आप। आप खुद ही करें पहले। आप स्टार्टिंग फेज में कोशिश करें जो आपके लिए इजियर पड़े। तो हमने भी खरीद करके बेचे तो ज्यादा बेहतर है, स्टार्टिंग में सीख जाए। बराबर। हाँ, हाँ। मतलब आउटसोर्स करे कहीं से, फिर उसको। लेकिन हाँ, इसे जब बाकी ई कॉमर्स में आपने सुना होगा, सब कहते हैं कि ई कॉमर्स पे ध्यान दो, प्राइस पे ध्यान दो, लेकिन प्रोडक्ट पे कोई फोकस नहीं करता सर। प्रोडक्ट फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइक रिटर्न अगर आ आपको जाता है फील तो होना बहुत चाहिए, लाइक आप बेच क्या रहे हैं आपको पता होना चाहिए। बराबर। हाँ, जैसे आप इस बैग को फील, आपको सॉफ्टनेस फील हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। कि कोई भी पहनेगा, कस्टमर इवन लेगा जैसे तो ये उसको वाला अच्छा भी लगेगा। आपने दिखाया तो लग रहा है कि प्रीमियम क्वालिटी है। हाँ 1000 रुपये को खर्च कर रहे हैं तो हाँ, लगे अरे। तो कि 1000 रुपया है भाई इसका आराम से आउटकम मिले इससे। ऑफिस के लिए तो बहुत ही सही है। फिर लैपटॉप वगैरह सब आ जाएगा आपका। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज में, लाइक जो आपको जो ये सक्सेस है, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि खुद आप प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, खुद बनाते हो, हाँ, ये तो है। मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हो, इसलिए है। लाइक देखा जाए तो सर हम ना हर एक चीज खुद से ही कर रहे हैं। लाइक मैं, मम्मी, डैडी तीनों, अब हम अपना ही काम है हमारा, तो हम पूरा मन से कर रहे हैं। जी। समझ रहे हो? मैं अपने एरिया को अच्छे से देख रहा हूँ, मम्मी अपने पार्ट को अच्छे से देख रही है, डैडी अपने पार्ट को अच्छे से देख रहे हैं। तो कहीं पे भी ना एक मिस्टेक नहीं हो रही है, मिस्टेक कहीं से आता है तो कहीं पकड़ा जाता पकड़ा जाता है। लाइक मैं अगर कोई प्रोडक्ट खराब बनकर तो बताता हूँ कि मम्मी इसमें रिटर्न बढ़ चुका है, और मम्मी उनको बोलती है, इन्फॉर्मेशन देती है, फौरन चेक और हम करते हैं। देख लेते हैं कहाँ से ये वाला पीस बन के आ रहा था। लाइक मल्टीपल हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है, तो फिर उनको डांट लगाते कि हाँ भाई अब अच्छे से बना के दो, उनके चार्जेस वगैरह जो भी हम कहते हैं कि अच्छे से बना के दो। कॉम्पिटिटर्स पे नजर रखते हो आप? हम नहीं मानते अपना कॉम्पिटिटर किसी को। हैव ग्लेम किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है, अकेला है Have Glove। अकेला है। क्योंकि मैं कोई कॉपी नहीं, मतलब है ठीक है, जो मुझे पसंद आ गया मैं ले आती हूँ। जो सितंबर में जो सेल है भाई, 91 lakhs का है नेट सेल्स और 1.2 करोड़ का ग्रॉस सेल्स है। क्या वजह है इतना हाई सेल टाइम था, मैं और आपको बताता हूँ, लाइक मैंने मम्मी को billion कहा sale भी था, चल हाँ मैं मम्मी को कहा भी था कि मैं आपको इस हमारी बार तो डबल जाती है। मैंने बोला था कि मैं आपको इस बार 3 गुना दूंगा। मम्मी बिलीव नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने पहले बताया था कि मैंने ऐसे से स्टार्टिंग सेगमेंट सेट कर रखा था कि वहां जाते मैं इतना प्राइस कम करूंगा एंड ये फटेगा। क्या स्ट्रेटजी लगाया था? सिर्फ प्राइस स्ट्रेटजी ये कम था, किया था। लाइक ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट हर्ट सर, एमबीबीडी से पहले इसकी रेटिंग सिर्फ 300 थी, एंड अभी आप इसकी रेटिंग चेक करिए, ये व्हाइट वाले की। व्हाइट वाले की, ये हमारे 1200 ऑर्डर आ गए थे। एंड और अभी हमने इसकी इतना 10 product- रेटिंग है, इसकी सिर्फ 200 रेटिंग थी। एंड सर इसको मैं बेचता था 299 में, and तब भी इसका आता था रेट लाइक 200 सेटलमेंट था, 220। 220 सेटलमेंट था इसका। एंड और इस पे मतलब ऑर्डर आते थे, 100 ऑर्डर आ जाते थे पर डे के। तो मैंने कहा था मम्मी कि मैं इसको बूस्ट करूंगा, एंड वे सर ये इतना बूस्ट हो गया, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उससे ज्यादा ऑर्डर थे इसके। 1200 ऑर्डर आए थे। आई नो, लगातार सर बना के लगातार नहीं रख पाए। पूरे वीक 1200 आए, और हमने आउट ऑफ स्टॉक करा। तो अपने को इसमें और नंबर्स लिखने पड़ते हैं, हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, वो तो सर मैं तो सिर्फ 1000 में अगर मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम जैसे कि अगर मम्मी मेरी बात मान लेती उस टाइम,
तो ये जो 91 lakhs है ना, ये डबल हो जाता। क्योंकि उस एक रात में हम लोग को देखिए 7,000 ऑर्डर फटाफट आउट ऑफ स्टॉक कहाँ से देंगे? हाँ, लाइक हमने ना हमारे पास एक ही stock दिन नहीं, में हमारा शायद account खराब हो 30 lakhs का सेल कर लिया था। बिग बिलियन वाले टाइम पे हाँ हर तरह के प्रोडक्ट पे सेल बढ़ जाती है या फिर पर्टिकुलर नहीं, प्रोडक्ट्स पे? पर्टिकुलर नहीं सर, हमारे सब पे बढ़ी थी क्योंकि मैंने सब पे कुछ कर रखा था। मतलब कि मैंने स्ट्रेटजी से मैंने को बताया, मैं ना कनेक्ट रहता हूँ अपने मैनेजर से प्रॉपर, उनसे मेरी डेली कॉन्वो होती है। तो ये जो हमने प्लानिंग था, हमने 3 months पहले प्लान कर लिया था। लाइक कि हम गूगल मीट पे बैठते हैं, हमारे जो डायरेक्टर है फ्लिपकार्ट के हमारे कैटेगरी के, वो मैं एंड हमारे एक हेड भी है हमारी कैटेगरी के, तो हम तीनों चारों बैठ के हम प्लान करते हैं। प्रॉपर प्लान कर रखा था कि हम इसको ऐसा ऐसा देंगे। एंड मैं स्टार्टिंग से प्राइस कम कर ही नहीं रहा था। लाइक एक होता ना कि मैंने आपको कहा कि प्राइस कम करके बेचो, एडवर्टाइजमेंट ला के बेचो, कुछ नहीं कर रहा था मैंने इसको ऐसा छोड़ रखा था, बिल्कुल ऑर्गेनिक, मतलब प्रॉपर ऑर्गेनिक आए। उसके बाद फिर हम बूस्ट अप करेंगे। ठीक है। तो हमारी सारी लिस्टिंगें बढ़ गई थी ऑर्डर से चक्कर में, इसलिए वो हमारा बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया, हमें आउट ऑफ स्टॉक करना पड़ा सब। तो गाइस इस ट्रांसपेरेंसी के लिए लाइक हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही हम इंस्पायरिंग गेस्ट को बुलाते रहते हैं। आपके हिसाब से अगर कोई आज के डेट में 2026 में ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहता है, स्टेप्स तो नहीं पूछूंगा क्योंकि स्टेप्स तो लोग इजीली यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख के मतलब हम भी सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं बेचने के लिए ऑनलाइन। तो आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ आपको देखना पड़ेगा, सस्ता मजदूर हो, जगह सस्ता हो, और प्रोडक्ट के जो मटेरियल हो वो आसानी से मिल जाए। तो ये चीज़ को ध्यान में तो बहुत ज़रूरी है रखना, ताकि आपका भाड़ा किराया सब बच जाए, तो आप अच्छा कंपटीशन में आ सकते हैं। लाइक इजी वर्ड से बोलूँ कि जो आपको सबसे इजीली अवेलेबल हो जाए बाकी सबके अकॉर्डिंग। लाइक अगर हम तीनों यहाँ बैठे हैं और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे सस्ता पड़ रहा है, तो आप सबसे ज़्यादा बेच सकते हो उसको, मैं नहीं बेच पाऊंगा, आपसे कंपटीशन कर ही नहीं पाऊंगा। हम गुड़गांव थोड़े आएंगे बेचने, आप मीर बिहार आओगे, आप मीर बिहार जाओगे और हमारा पहले से वहाँ पर है, तो आप नहीं बेच पाओगे। तो वही केस है कि जो आपके लिए इजीली हो, कहते हैं ना चूज योर हार्ड योर इजी। मतलब आपके आसपास में जो चीजें सबसे ज्यादा या इजीली अवेलेबल है, हाँ, उसके उस पे साथ काम आप करना स्टार्ट करो। चाहिए। हाँ, एंड जो उसी पे सोचना और चाहिए। जो मार्केट में अवेलेबल भी ना हो, मार्केट में और को बेच ना हो, इतना अच्छे से नहीं कर रहा हो, लेकिन आपके पास जो इजीली अवेलेबल है ना, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी वो सब तो बाकी बात आइडिया लग ही जाता है, आइडिया लग जाता है आप करने चालू करेंगे तो। जिसमें आपको नॉलेज हो, नॉलेज नॉलेज हो, नॉलेज तो interest बन हो। जाती है। हमने हमारे एरिया में सर 12-12 साल से लोग काम कर रहे थे, जो उस टाइम वो लोग कर रहे थे, एंड हम लोग तो स्टार्ट ही किया था। तो आपसे ग्रोथ के लिए कुछ कोई पूछने भी आता है, कंसल्टेशन वगैरह लेता है? हाँ आते रहते हैं। तो चार्ज करते हो आप उसके लिए? नहीं मैम देते नहीं। ओके। लाइक सर आपको पता है जब मम्मी ने मेरे को 11th में, जैसे कि मेरे को मम्मी ने बोला कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, 11th में बोला, फिर ड्रॉप ईयर में बोला कि तुम जाओ पढ़ाई पे ध्यान दो, एंड कॉलेज में बोला पढ़ाई पे ध्यान दो। तीनों केस में मम्मी ने 3 मेंबर लाए और उनको बोला कि तुम इनको काम सिखा दो और ये काम संभालेंगे। वो लोग नहीं सीख पाए होंगे, वो लोग सीख गए, वो लोग हट गए। सबको अपना अपना काम दे दिया ना मैंने। मम्मी ने मुझे नहीं बताया कि वो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि वो अपने काम करें। अपना कर ले। अब मैं तो इसलिए था कि मेरा बर्डन कम हो जाएगा, लाइक मैं अपना और भी चीजें, जैसे कि बिजनेस ग्रोथ पे फोकस कर सकता हूँ। लाइक उनको मैं सब चीजें बता दूं तो वो ये सब काम करें, एंड मैं आगे जैसे और आगे कैसे डेवलप कर सकते हैं हम कंपनी को। तो मम्मी ने उन सबको ही साइन कर दिया।